तो नमस्कार मेरे प्यारी बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारी बच्चों, झारखंड बोर्ड कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और ये जो अपडेट है आपके क्वेश्चन बैंक को लेकर के है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया गया है। उसके बाद कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर हमारे लिए क्वेश्चन बैंक कब जारी किया जाएगा। तो इसी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें बताया गया है कि आप सभी का क्वेश्चन बैंक कब तक जारी करने की संभावना है। तो पूरी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को। तो जैसा कि आप सभी इस नोटिस को देख सकते हैं, ये जो नोटिस है आपका JCRT के द्वारा कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के क्वेश्चन बैंक तैयार करने को लेकर के जारी किया गया था। और ये जो नोटिस है आपका 5 सितंबर को ही जारी किया गया था। देखिए इसमें आपके क्वेश्चन बैंक को लेकर के क्या बताया गया है। देखिए इसमें लिखा गया है, कार्यालय आदेश निदेशक JCRT रांची की अध्यक्षता में दिनांक 27/6/2023 को JCRT रांची में संपन्न बैठक से प्राप्त निर्देश के आलोक में कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के लिए प्रश्न बैंक सह उत्तर पुस्तक का निर्माण किया जाना है। यानी कि कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के लिए क्वेश्चन बैंक का निर्माण किया जाना है। इसको लेकर के आपका 27 जून 2023 को ही एक बैठक हुआ था, जिसमें के रवि कुमार जो आपका JCRT का सचिव है उसके द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के लिए भी क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाना है। इसमें देखिए आगे लिखा गया है कि इसमें के निर्मित पांडुलिपि के निर्माण कार्य हेतु निम्नलिखित 89 शिक्षक शिक्षिकाओं में से 82 का गैर आवासीय व्यवस्था एवं 7 शिक्षक शिक्षिकाओं को आवासीय व्यवस्था के तहत 6 सितंबर 2023 से 14 सितंबर 2023 तक JCRT रांची में प्रतिनियुक्त किया जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए कुछ टीचर का आपका नाम दिया गया था। ये जो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखा गया है, टीचर नेम लिखा गया है, स्कूल नेम लिखा गया है। तो यहाँ पे लगभग टोटल 89 शिक्षकों को नियुक्त किया गया था, ताकि जो आपके विभिन्न विभिन्न विषय हैं, जैसे आपका 9वीं का हिस्ट्री हो गया, ठीक है। हिस्ट्री में तो आपका अभी आपका पार्ट एक ही है सामाजिक विज्ञान, उसमें आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है। तो इसके लिए आपका अलग अलग टीचर को नियुक्त किया गया था ताकि आपके क्वेश्चन बैंक को तैयार किया जा सके, ठीक है। बाकी बात मैथ के लिए अलग टीचर नियुक्त किया गया था, साइंस के लिए अलग टीचर नियुक्त किया गया था, और आपका 11th क्लास में भी अलग टीचर को यहाँ पे नियुक्त किया गया था, ठीक है। यहाँ पे आपका टीचर का नाम था, जिसे कि मैंने यहाँ पे ढक दिया है। कुछ यहाँ पे आपका प्राइवेसी वाली बातें हो जाती है, ठीक है, जो कि यहाँ दिखाई नहीं जा सकता इस वजह से। अब देखिए यहाँ पे आपका कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई थी, जो आपका क्वेश्चन बैंक में कितना कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है और ये क्वेश्चन बैंक कब तक जारी होने की संभावना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उपरोक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 6 सितंबर 2023 को पूर्वाह्न 10 बजे ससमय JCRT रांची में उपस्थित होकर के समयबद्ध तरीके से अपने कार्यों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो नोटिस जारी किया गया था, ये आपका 5 सितंबर को ही जारी किया गया था, और सभी जो टीचर क्वेश्चन बैंक तैयार करते हैं उसको निर्देश दिया गया था कि वे 6 सितंबर तक क्या करेंगे, जो JCRT का हेड ऑफिस है रांची में, वहां पे उपस्थित होंगे और क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक आपका क्वेश्चन बैंक बन करके तैयार हो गया होगा। इसमें देखिए आगे लिखा गया है कि सभी विषयों के प्रत्येक पाठ में प्रश्नों के सभी प्रकारों के अंतर्गत शिक्षकों के द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रश्नों की न्यूनतम संख्या निम्नवत होगी। देखिए यहाँ पे वास्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या आपका 70 से 150 होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, जो आपका क्लास 9 और क्लास 11 का जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाएगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो संख्या होगी ये आपका 70 से लेकर के 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। कम से कम 70 और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। वहीं पे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपका 3 रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में कुछ संस्मरणीय तथ्यों के साथ साथ पाठ के अंत में 2023 में कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर सहित समावेश किया जाना है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया जा रहा है 70 से 150 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका यहाँ पे देखिए 10 आपका 2 नंबरिया सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 5 आपका रहेगा जो 3 नंबरिया क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन रहेगा, और जो आपका 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका यहाँ पे 3 रहेगा। लेकिन ये मत भूलिएगा सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। साफ साफ यहाँ पे पैटर्न में बताया गया था कि जो आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है उसमें आपका कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये मत डर जाइएगा, ये सिर्फ यहाँ पे आपका प्रैक्टिस के लिए दे रहा है, ताकि जो आपका जो माइंड का जो आप कह सकते हैं जो स्मरणीय शक्ति है वो बढ़ सके। ठीक है, क्योंकि आपका 9-11 में ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद आपका तुरंत 10 और 12 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ताकि आपका जो सब्जेक्टिव का आदत है ना वो छूटे नहीं, इस वजह से यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जा रहा है। लेकिन 9 और 11 में आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इस कार्यशाला में डॉक्टर नीलिमा रानी कार्यक्रम समन्वय के रूप में कार्य करेगी। कार्यशाला की अवधि पढ़ने वाले घोषित अवकाश के लिए क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, ये आपका क्वेश्चन बैंक 14 तारीख कब 14 तारीख तक तैयार हो जाने की उम्मीद थी, हो भी गया होगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, दूसरे टीचर के द्वारा उसमें कोई भी गलती उलती है तो उसको यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा, फिर उसमें सुधारा जाएगा। और यहाँ पे मान के चलिए फिर टाइपिंग में कुछ समय लगता है, तो मान के चलिए ना जो आपका क्वेश्चन बैंक है ये 15 से 20 अक्टूबर के बीच जारी कर दिया जाएगा। कब तक जारी कर दिया जाएगा, तो 15 से 20 अक्टूबर के बीच जारी कर दिया जाएगा। 14 को तो आपका यहाँ 14 सितंबर तक क्वेश्चन बैंक बन के तैयार हो गया होगा। उसके बाद कुछ दिन टाइपिंग करने में लगता है, कुछ रिव्यू करने में लगता है। ठीक है, उसके बाद जारी किया जाता है, तो एक महीना तो इधर लग जाएगा। तो 14 से 15 अक्टूबर मान के चलिए, 15 से 20 अक्टूबर, इतने दिन में आपका यहाँ पे क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया जाएगा, दुर्गा पूजा के पहले। और कुछ उससे पहले भी कुछ अपडेट आती है, तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन बैंक जारी हुआ था क्लास 10 और क्लास 12 का आपका वहाँ पे मैंने प्रोवाइड करवा दिया था। तो क्लास आपका 9, 8 और क्लास 11 ये तीनों का भी क्वेश्चन बैंक जारी होते ही आपका टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आप लोग व्हाट्सअप चलाते हैं तो हमारे व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप चैनल से भी आप लोग जुड़ जाएंगे। देखिए, व्हाट्सअप चैनल से तभी आप लोग जुड़ पाएंगे जब आप लोग अपना व्हाट्सअप को प्ले स्टोर से अपडेट करेंगे। ठीक है, प्ले स्टोर में जाइए, व्हाट्सअप सर्च कीजिए, वहाँ पे व्हाट्सअप को आप लोग अपडेट कीजिए, क्योंकि जो व्हाट्सअप चैनल का जो फीचर होता है ये सिर्फ अपडेटेड वर्जन में ही दिया है। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल तो पहले होता नहीं था, बाद में व्हाट्सअप चैनल वाला आया ना जी, तो फिर आप लोग क्या कीजिए, वहाँ पे अपडेट कर लीजिए इसको और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, अगर कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट करेंगे, अगर कमेंट नहीं करना है डायरेक्ट पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम जो ID है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग फॉलो करके मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, अब आपका यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा कुछ यहाँ पे आपका चैप्टर वाइज MCQ से आपका पूछा जाएगा, तो MCQ आपको करवाएंगे। और जो आपका 10-12 के लिए है आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का प्रैक्टिस यहाँ पे तो कह सकते हैं VVI क्वेश्चन शुरू कर दिया गया है। तो चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।